हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन एंड मोड। और ये हम इसका पार्ट 1 कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में देखिए हम देखिए इस चैप्टर के सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या पार्ट है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में, उसकी स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में, क्वार्टाइल्स के बारे में, मोड के बारे में और मोड की स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में। तो मीडियन का जो इस्तेमाल है वो कैलकुलेट करने में होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं मीडियन की। तो जो मीडियन जो होती है डिवाइड करती है टू वैल्यू को इक्वल पार्ट में। तो सबसे पहले और ये हम कब डिवाइड करती है, जब जो डाटा को वो अरेंज किया जाता है एक सीक्वेंस में। तो इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या क्या लगेगा। सबसे पहले जो मीडियन होती है वो 3 टाइप्स की होती है: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में ये 2 टाइप की होती है, ऑड और इवन। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, डाटा को अरेंज करके फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है। ऑड नंबर में तो देखिए ये मैंने समझाने के लिए वैल्यू ली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो n की वैल्यू हो गई हमारी 11। तो जब हम फॉर्मूले को इसमें पुट करते हैं तो 1 प्लस 11 प्लस 1 अप टू 2, 11 और 1 को आपस में जोड़ने पर हमें 12 मिलता है। और 12 अप टू 2 तो ये वैल्यू आ गई हमारी 6। ये हो गई ऑड। अगर जो है मीडियन ऑड दिए हुए हो, या फिर ये कह सकते हैं सीरीज अगर ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर में दी हो तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे n अप टू 2 प्लस n अप टू 2 प्लस 1। तो ये मैंने वही 11 इस्तेमाल कर लिया है, सॉरी। आप यहाँ पर इवन नंबर का इस्तेमाल करके ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से मीडियन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे n प्लस 1। तो अब आती है कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, मीडियन जो कैपिटल M है उससे हम मीडियन को रिप्रेजेंट करेंगे L1 प्लस कैपिटल N अप टू 2। ये आप ऊपर देख सकते हैं। और माइनस CF, इसको सम ऑफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनटू कैप स्मॉल c और नीचे कैप स्मॉल f। तो देखिए ये इनका क्या मतलब, N1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियम क्लास, और स्मॉल f का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम। और ये माइनस सॉरी ये स्मॉल c का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल, और कैपिटल F सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज, इसका देखिए ये एग्जांपल मैंने बुक से उठाया है। अब इसको देखिए हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहां पर कुछ बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं और ये हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट। जब हम इसमें कंटिन्यूस सीरीज का इस्तेमाल करेंगे तो ये कैपिटल X के नीचे हमने मार्क्स ले लिया और फ्रीक्वेंसी के नीचे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ले लिया है। इनको जब आपस में कैलकुलेट करेंगे ये हो गए हमारे 21। तो एक मिनट, कहाँ गलती हो गई, हाँ ठीक है। तो CF क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी के नीचे मार्क्स दिए हैं इनको आपस में हमने कैलकुलेट कर दिया। 2 का आ गया 2, जब 2 और 3 को प्लस करते हैं तो आ गया हमारा 5, 2 3 1 को जब हम प्लस करते हैं तो आ गया हमारा 6। अब जब हम इन चारों को कैलकुलेट करेंगे तो आ गया हमारा 10। इसी तरह से लास्ट में आ गया हमारा 21। तो अब हम जब फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कैपिटल N प्लस 1 अप टू 2, M इक्वल टू 21 प्लस 2, तो ये आ गया 11th टर्म। तो मीडियन इज 25, क्योंकि
10 के नीचे ये 15 है, तो यहाँ पर ये हमारी मीडियन कैलकुलेट होगी। तो अब इनकी स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? अगर मीडियन वैल्यू दी हुई है, सबसे पहले अगर क्यूमुलेटिव सीरीज गिवन है तो सिंपल फ्रीक्वेंसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी को हम कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी में। मिडन वैल्यू अगर गिवन है तो कन्वर्ट टू क्लास इंटरवल बिफोर कैलकुलेशन। क्लास इंटरवल को हम कन्वर्ट कर लेंगे कैलकुलेशन से पहले। और इंक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट टू एक्सक्लूसिव फॉर्मेट। और जो अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया है तो उसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम इसमें नॉर्मल मीडियन का जो है फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गई हमारी स्पेसिफिक कंडीशन। तो नेक्स्ट वन इज, तो अब हम इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? ये है मीडियन ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ के द्वारा लोकेशन, मीडियन की लोकेशन हम किस तरह से दिखाएंगे? तो ये हम 3 तरीके से दिखाएंगे। यूज मोर देन एंड लेस देन और ऑगिव, और यूजिंग ओनली लेस देन ऑगिव, यूजिंग ओनली मोर देन ऑगिव। तो देखिए कुछ नहीं है, जो लेस देन ऑगिव होगा वो 0 से शुरू होगा, नहीं सॉरी, वो अपर लिमिट से शुरू होकर 0 पे आएगा। और जो मोर देन ऑगिव होगा वो 100 से शुरू होकर नीचे तक आएगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में देखिए हम ये न्यूमेरिकल लेंगे। तो ये मैंने बुक से उठाया है। सबसे पहले ये वेजेस दी हुई है 0 to 5 नंबर ऑफ वर्क, और नीचे नंबर ऑफ वर्कर दिए हुए हैं। तो 0 से to 5 है 4, 5 to 10 है 6, 10 to 11 है 10 to 15 है 10, 15 to 20 है 10, और 10 to 25 है 25, 25 to 30 24, और ये 20। तो सबसे पहले हम लेस देन 5 है वो 4 वर्कर ले लेंगे, नंबर ऑफ वर्कर। लेस देन 15 में 20, लेस देन 20 में 13, लेस देन 25 में 55 ले लेंगे। इनको आपस में हम जोड़ते चले जा रहे हैं, तो ये आ गया हमारा 100। अब मोर देन में इसको हम डिस्क्रीट सीरीज में इसी चीज को ले लेंगे। तो ये आ गया। अगर हम लेस देन और मोर देन को आपस में जब रिप्रेजेंट करते हैं मीडियन के द्वारा, तो ये हमारा डायग्राम इस तरह से बनता है। और अगर हम मोर देन में लेते हैं तो ये 0 से शुरू, ये अगर हम लेस देन में लेते हैं तो ये 0 से शुरू होते हुए ऑगिव से ऊपर तक जाता है। और अगर हम मोर देन ऑगिव में लेते हैं तो ये 100 से शुरू होते हुए नीचे तक आता है। तो ये इस तरह से हमने ये डाटा के द्वारा मीडियन को रिप्रेजेंट किया है। तो नेक्स्ट वन इज क्वार्टाइल्स। तो अभी तक तो देखिए मीडियन में हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे। तो क्वार्टाइल जैसा का नाम ही आपको पता है क्वार्टर, तो इसमें हम इसको 4 इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड करेंगे। तो जो फर्स्ट, इसको पार्टिशनल एवरेज के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इसकी 3 कीज होती हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल में इसको लोअर क्वालिटीज, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड, सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। जो फर्स्ट क्वार्टाइल होती है उसको लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं। ये 25 से लेके 75% तक हो सकती है। ये देखिए। अब जो सेकंड क्वार्टाइल्स है इसको सम ऑफ मीडियंस भी कहा जाता है, और ये दोनों तरफ 50% होती है। जो थर्ड क्वार्टाइल्स है इसको अपर क्वार्टाइल्स भी कहा जाता है, और ये जो होती है हमारी 75 से लेके 25% लेस देन तक हो सकती है।
तो यहाँ पर ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल में मैंने क्वार्टाइल 1, 2 एंड 3 दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो सबसे पहले ये हमारी जो है कैलकुलेशन सीरीज नंबर है 1, 2, 3, 4 और ये 19 तक है। एन हो गया हमारा 19 और ये हो गए हमारे आइटम्स है ये। तो सबसे पहले क्वार्टाइल नंबर 1 हम देख कैलकुलेट करते किस तरह। तो आपको फॉर्मूला पता ही हो गया, एन कैपिटल एन प्लस 1 अप टू 4। तो एन का साइज है हमारा 19 जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट है 19 प्लस 1 अप टू 4। तो ये हो गया साइज ऑफ फिफ्थ आइटम इज 6। तो ये हो गया हमारी क्वार्टाइल 1। अब क्वार्टाइल 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। 2 ब्रैकेट कैपिटल एन प्लस 1 अप टू 4। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने पर हमें 2 इंटू 19 प्लस 1 अप टू 4 मिला। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारी 10th आइटम हो गई। तो ये हो गई हमारी क्वार्टाइल 2। और थर्ड क्वार्टाइल को डिफाइन करने के लिए तो यहाँ पर हम 3 इस्तेमाल करेंगे और ये हो गया हमारा 16 अप टू 4 15 आइटम। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो, पार्ट 1 हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सिर्फ इकोनॉमिक्स रिलेटेड कमेंट का ही जवाब दिया जाएगा। प्लीज़ हेल्दी कमेंट ही कीजिएगा। सिर्फ इकोनॉमिक्स रिलेटेड कमेंट का जवाब दिया जाएगा, बाकी और किसी कमेंट का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।